देखिए, जौनपुर संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, उसमें खास तौर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत हो रही है। इस वक्त हम लोग जौनपुर में पारा कमाल में मौजूद, जो कि पूर्व विधायक नदीम जावेद जी का गांव है, और नदीम जावेद जी अभी मतदान करके आए। हम सीधे ही बात करेंगे नदीम भाई। ये नदीम जी, ये बताइए कि किस तरीके से माहौल आप देख रहे हैं पूरे देश का और खासकर जिले का। नहीं, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं तमिलनाडु से शुरू किया था फर्स्ट फेज में। तमिलनाडु के बाद केरला, केरला के बाद गुजरात, गुजरात के बाद असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। सब तरफ एक ही माहौल है और माहौल एकदम खामोशी के साथ मोदी के खिलाफ इस देश में हवा बह रही है। मतदाता इनके आतंक से और लोकतंत्र पर जो इन्होंने हमला किया है, जिस तरह से संविधान के पन्नों पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की है, जिस तरह से शाह और तानाशाह ने मिलकर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमरा दिया है, इसके खिलाफ पूरे देश में वातावरण है और ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं। उसका असर जौनपुर में भी स्पष्ट दिखाई देता है। पिछले 10-15 दिनों में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। जौनपुर सदर लोकसभा हो, मछली शहर सुरक्षित लोकसभा हो, दोनों लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपके गांव में कुछ पुलिस के ने तांडव किया, परेशान किया, तो क्या ये हार का हताशा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करने का काम करे और मतदान करवाने का काम करे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने, लोकल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के इशारे पर और उनके नेताओं के इशारे पर जिस तरह से यहाँ हमला करने की कोशिश की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की घर में जाके, जो कि अल्पसंख्यक समाज की थी, बाहर जो लोग बैठे थे उन पर लाठी से हमला करने की कोशिश की, ये बेहद शर्मनाक है। जिस तरह का प्रशासन का जिले का रवैया है, खेतासराय के पुलिस स्टेशन का रवैया है, जिस तरह से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन धमकाना चाहता है, बिल्कुल भी गांव के लोग इनसे डरने वाले नहीं है। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ इस तरह के फांसीवाद के खिलाफ है। हम मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण में नहीं लेने दूंगा, और जो विपक्ष है वो मुसलमानों को आरक्षण देके वो कब्जा करना चाहता है। क्या कहना है? ये मोदी जी को शायद ये पता नहीं है कि इस देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। सामाजिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर लोगों को आरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज को भी, मोदी जी की जहां सरकार है गुजरात, वहां पर भी अल्पसंख्यक समाज के यानी मुसलमानों को भी वहां पर आरक्षण मिल रहा है, जहां उनकी सरकार, जहां वो खुद मुख्यमंत्री रहे, जहां उनकी सरकार है। मोदी साहब, मैं जो बात हम लोग बार बार कहते हैं, 400 सिर्फ इसलिए मांगना चाहते हैं सीट कि इस देश के संविधान को समाप्त कर दो, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दो, ईडी सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, देश के साथ रोज झूठ बोलो, चाइना के साथ जाके समझौता करो, महिलाओं पर अत्याचार करो और कैसे भी करके ये पुतिन बनना चाहते हैं इस देश के। देश की जनता इनको रूस का पुतिन नहीं बनने देगी। इनको हर कीमत पर शिकस्त देने का काम इस देश की जनता करेगी। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक नदीम जावेद, जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता है और यहाँ मतदान करने आए थे, और उन्होंने एक तरीके से बताया कि केंद्र में एक इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में दी जा रही है। हसनैन कमर, सहारा समय, जौनपुर।